जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के जो पार्टनर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड लेके आएँ, तो मैं ले आई। ओके, बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो भाई आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से। क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे। देखिए एनर्जी जो आ रही है वो फर्स्ट एनर्जी तो मुझे ये आ रही है कि आप लोग अपनी लाइफ की दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार हैं, काफ़ी हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ दिक्कतें लगातार सेंड की जा रही हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है, कोई डेविल है। ओके, ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। कोई आपको कोस रहा है, कोई आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहा है। ये कोई मदर फिगर है, ये कोई बहुत ही या फिर ये भी हो सकता है कि डेविल है ये पर्सन। एंड आप हो सकता है आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट किया जाए, आपको निकाला जाए। मे भी आपकी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इशू हैं, आप बहुत दिक्कतों से गुजर रहे हैं, एंड कोई मदर फिगर है जो ये सारी दिक्कतें आपको दे रही है। ओ माय गॉड, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड मैंने कहा था, तभी ये लेडी आ गई है। इस लेडी के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, मतलब कि आप लोगों ने अपने कनेक्शन कट कर लिए हैं, इनको आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया है। लेकिन ये तभी भी बैठी बैठी आपके लिए जैसे कर्ज किया करती हैं, आपके लिए या तो उल्टा सीधा बोलती हैं, नहीं तो ये किसी की हेल्प लेके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं। क्योंकि नो कांटेक्ट में इनकी एनर्जी कहाँ से आ गई, वही मैं सोच रही थी। तो मे भी आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल फेंका है। आपको पता है कि ये लेडी आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, आपने इनसे अपने सारे रिलेशनशिप ख़त्म कर लिए हैं। जैसे कि आपकी चाची, माई, मामी, ताई, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन ये कोई है मदर फिगर ही, वो भी ओल्ड टाइप की लेडी है, बड़े एज की लेडी है, मतलब मदर मदर फिगर टाइप है। तो इनसे आपका कनेक्शन कोई नहीं है, आपने बिल्कुल इनको कट ऑफ कर दिया, लेकिन तभी भी ये लगी पड़ी हैं। तो इनकी एनर्जी आ गई है भाई। चलिए देख लेते हैं और क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 69, 69 आ चुका है यहाँ पे। 69 को प्लस कीजिए 15, डबल फिर से आ गया है 6 14, एंड ये था लवर्स की एनर्जी। कॉम्प्लिकेशन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग। ओके, ट्विन फ्लेम है आप, इस वजह से कोई थर्ड पार्टी आपके पीछे पड़ गई है। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो आप खुद मैरिड हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिस वजह से कोई थर्ड पार्टी आपकी दुश्मन बन गई है। ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, ये किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, नहीं तो फिर ये भी पॉसिबल है। देखिए ट्विन फ्लेम में क्या होता है, दिक्कतें बहुत होती हैं। अब मे भी आपके पार्टनर की मदर ही नहीं चाहती हैं कि आपके साथ उनका यूनियन हो, तो वही आपको कर्ज किया करती हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो उसको रखिएगा। ये कोई ऐसा पर्सन भी है आप ही की फैमिली या खानदान का, जिसको पता है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन हैं, तो आपकी सारी ब्लेसिंग पे कैंची चलाना चाहती हैं ये लेडी, मतलब ब्लैक मैजिक करके आपको वो सब कुछ ना मिल पाए। ओके, तो ये एनर्जी भी पॉसिबल है। ओके, पहले तो मैं आपके पार्टनर की रीडिंग कर देती हूँ, फिर मैं ये जो ब्लैक मैजिक वाली लेडी है इनके लिए आपको बताऊँगी। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो जो लोग लव लाइफ में देख रहे हैं, जिनके पार्टनर वाला इशू है, तो वहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग वर्किंग हैं, नहीं तो फिर आप लोग काफ़ी ज़िद्दी हो चुके हैं। मतलब जैसे कि आप लोग इनकी तरफ या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप इनसे नाराज़ हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। यस, एंड यस, मुझे दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपके लिए है, क्योंकि आप जो हैं अपनी बाउंड्री लगा ली है। आप इनसे इनको कुछ सुना सकते हैं, आप इनको कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं।
ये आपके लिए कोशिशें करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर है तो आपको पता होगी। ओके, अगर है तो ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर कुछ भी करके आपके पास आएँ। ओके, तो आप लोग वर्किंग दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा शांत हैं, बहुत ज़्यादा अपने पे फोकस्ड हैं, एंड आप कुछ काम कर रहे हैं जिस पे आपके पार्टनर की नज़र हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, या फिर ये थर्ड पार्टी है जो आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। यस, 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। आप लोग सक्सेस पा रहे हैं, आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा यस विक्ट्री आपको मिल रही है। जैसे 7th हेवन पे आप लोग पहुँच चुके हैं। जो भी आपने हार्डवर्क किया है, मे बी आप गाइडेंस देने का काम करते हैं, आप टीचर प्रीचर हो सकते हैं, गाइड कोच मेंटोर, या फिर आपकी एनर्जी काफ़ी ओल्ड सोल जैसी है। जैसे कि आपने भले ही कोई नया काम शुरू किया हो, लेकिन आप उसमें बड़े माहिर हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन आपने जैसे कर रखा है। भले ही आपने ना किया हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। ओके, एंड इसी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं। 9 6 15 आपको इस एनर्जी में देख के थर्ड पार्टी को या फिर आपके पार्टनर को काफ़ी जेलसी हो रही है। यहाँ पे रोने वाली एनर्जी आ गई है, तो मे भी पहले आप रोते थे, पहले आप दुखी रहते थे, एंड अब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुडनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। देखिए 6 9 15 डेविल की एनर्जी, तो मतलब आपको खुश देख करके ये रो रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है, यहाँ पे कोई मदर फिगर भी है, यहाँ पे आपके पार्टनर भी हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। आपकी खुशी से किसी को रोना आता है, मतलब यस। ओके, देखिए मैं जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसकी एनर्जी भी मुझे साथ ही साथ बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने ही कुछ आपके साथ किया था, ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत कोशिशें की हैं निकलने की, आपने बहुत दम दिखाई है, एंड आप निकले भी हैं, लेकिन ये लगातार आपको कर्स किया करती हैं, ये लगातार आपको नेगेटिविटी सेंड करती रहती हैं। अभी भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा होगा, एंड आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 and 8 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है, एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन चाहता है आपको हमेशा के लिए लटका के रखना, ये पर्सन आपको हमेशा फंसा के रखना चाहता है। ओके, ये कभी भी अपने चंगुल से आपको आज़ाद नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ इसी तरह की है। मुझे अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं आ रही है। ज़बरदस्ती मैं नहीं कह सकती कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई अदर पर्सन जो आपसे जेलस है। यहाँ पे मुझे 3 लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। ओके, आप लोग जो ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आ रही है, ये देख करके जैसे किसी को चिढ़ हो रही है। ओके, वो आपको रोते हुए देखने में उनको खुशी मिलती है। या फिर ये लोग ऐसे ही हो सकते हैं जो अपने से कम जो अपने से कम होता है उसके साथ तो सही रहते हैं, लेकिन जब इनसे आगे कोई निकल जाता है तो इनको मिर्ची लग जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी हंसी खुशी, आपकी जो अबंडेंस है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो डेविल हैं वो बहुत सारे हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉटम में एक डेविल आया, यहाँ पे 2 डेविल आ चुके हैं, तो यहाँ पे 3 डेविल हैं, 3 लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना है। एक कार्ड मैं आपके लिए निकाल लूँ भाई, ये कौन इतने गंदे गंदे लोग हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है आपके अंदर। ये जो आपके अंदर क्षमता है, ये वाली सारी दिक्कतों से लड़ने वाली क्षमता है, इसी से लोगों की फटी रहती है। मतलब लोग चिढ़े रहते हैं, इनको लगता है कि मतलब कितना भी आपको पेन दे दिया जाए, कितना भी आपको दुखी कर लिया जाए, लेकिन आपके अंदर पता नहीं वो कौन सी फायर है। आपके अंदर किसी तरह की कोई फायर इग्नाइट है, जैसे कोई दिया जलता रहता है, कोई कैंडल जलती रहती है, कोई होप है, आपकी होप ख़त्म नहीं होती है। मतलब कोई है जो आपकी होप ख़त्म कर देने पे तुला पड़ा है, कि मतलब इनकी ये दम निकल जाए। इनका दम निकलने का मतलब ये है कि मे भी आपके ऊपर डेथ स्पेल भी होते हैं, कि आपके अंदर से सारी ताकत निचोड़ ली जाए। आपके अंदर हिम्मत की भी काफ़ी कमी हो सकती है, मतलब स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें आपके अंदर कम हो गई होंगी। ओके, एंड आपके अंदर कोई तो पावर है,
या तो फिर आपकी, जैसे कहा जाता है, उम्मीद पे दुनिया कायम। तो इस ये लोग जानते हैं कि जब तक आपके अंदर उम्मीद रहेगी तब तक आप हारेंगे नहीं। आप बहुत तगड़े वॉरियर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसकी लाइफ में 3-3 डेविल हों, वो इंसान अगर विक्ट्री पा रहा है तो समझ जाइए वो कितने हार्ड कोर पर्सनैलिटी है। ओके, 7-6-13 आ गया है डेविल की, वो सॉरी, डेथ की एनर्जी। डेथ स्पेल आप पे किए जा रहे हैं। 9-7-16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। मतलब जैसे दिखाते नहीं है आजकल की मूवीज़ में कि हीरो भाग रहा होता है, पीछे से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है। इसी तरीके से दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे जो होता है हुआ करे। तो ये कोई चाहता है कि जैसे आपकी होप ख़त्म कर दी जाए, इतना पेन आपको दे दिया जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है इनको, मे बी इन्होंने कभी आपकी हेल्प की थी, मे बी तब आप बहुत छोटे थे, बच्चे थे। ओके, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई मदर फिगर भी हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी, ये कोई अदर पर्सन, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। जैसे कि आप पहले ओवर गिविंग एनर्जी में थे, आप के अंदर जिद नहीं थी, आप किसी चीज़ को मतलब काउंट नहीं करते थे, काउंटलेस या एंडलेस आपकी हेल्प रहती थी। आप सपोर्टिंग नेचर के थे, आप सीधे साधे थे। मेन चीज़ यही है कि आप सीधे साधे थे। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि जब आपको दिक्कत हुई तो इनमें से किसी ने आपको हेल्प किया था, लेकिन इनको हेल्प, देखिए हेल्प का मतलब ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करने का नाटक करते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो वाकई में हेल्प करते हैं। ये वो लोग थे जो हेल्प के बदले आपको इंसल्ट करना, आपको नीचा दिखाना, आपको छोटा फील कराना, ये सब चीज़ें ये करते होंगे। या फिर इन्होंने ऐसा शो किया कि मैं तुम्हारे लिए करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, मतलब प्रेटेंड टू हेल्प, हेल्प करने का नाटक कि काश मैं कर पाता। तो ये एनर्जी दिख रही है, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, आप समझदार हो चुके हैं, एंड अब आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। आपने ऐसे लोगों से खुद को डिस्टेंट कर लिया है। ये पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है जिससे आपने पीछे छुड़ा लिया है। मतलब आपके अंदर कोई गलती नहीं है। आपको अगर ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी आप झेल रहे हैं ये आपके कोई बैड कर्मा थे, तो ऐसा नहीं था। ये लोग ही घटिया हैं। अब लोग ही बुरे हों तो कोई क्या कर सकता है। 14-6-20 यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन ने आपको इन सबका असली चेहरा आपको दिखा दिया है कि ये हेल्प नहीं कर रहे थे, ये आपकी धज्जियाँ उड़ा रहे थे, ये आपका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे। इनको लोग ही ऐसे पसंद है रोते धोते, कि मतलब ये अपने आप को बड़ा फील कर पाएँ। ये इनफैक्ट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए लोग हैं। इनको रोते हुए लोग अच्छे लगते हैं, जिनके साथ ये कुछ करके ढिंढोरा पीटते हैं कि हम कितने महान हैं, जबकि इनसे ज़्यादा गिरा हुआ कोई और है ही नहीं। 14 और 9 हो गया। 23-5 की एनर्जी। आप स्पिरिचुअल हैं, आप सिंगल हैं, एंड आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है। ओके, आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, एंड आप आपका कद इनसे बड़ा हो चुका है। मतलब कि आपने प्रूव किया है कि यस, कभी आपका टाइम अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन अब आपने, क्योंकि आप लोग बहुत प्योर सोल हैं, एंड अब आपको सब कुछ, इनकी सारी सच्चाइयाँ आपको पता चल चुकी हैं। एंड ये सब देखने के बाद अब इन लोग की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये दूर से आपको, आप पे नज़र रख रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है। आपको सब कुछ पता चल चुका है कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं। 14-6-20 डिवाइन इंटरवेंशन। मुझे दिख रहा है कि इन लोगों पे भी गाज गिर गई है। नंबर 1, इन लोगों की जो ये भी जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये सब की सब खत्म हो गई उसी पल से, जिस पल से आपको इनकी सारी सच्चाइयाँ पता चल गई हैं। एंड अब आप लोग इतने अवेकेंड हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं, इतने ज़्यादा मतलब ग्रो कर चुके हैं कि ये आपके सामने वैसे भी कुछ नहीं है, पानी भरते हैं आपके सामने। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपका ट्विन फ्लेम है। मे बी बहुत कम चांसेस है कि इन्हीं लोगों में से, अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे 9-6-15 डेविल की एनर्जी फिर से आ चुकी है। ओके, तो ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ पास्ट में बुरा किया था। ये खुद भी डेविल हो सकता है, नहीं तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, एक सिचुएशन ये है कि इनकी लाइफ में सारा सिनेरियो आप ही के जैसा चल रहा है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको अब रिग्रेट हो रहा है, उसको अब गिल्ट हो रहा है, एंड वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन मतलब उनकी जो एनर्जी है उसको क्लीन किया जा रहा है। अपने कर्मा पे वो, उनको रोना पड़ रहा है, आंसू बहा रहे हैं, एंड वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि उन पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है।
उनकी आंखें खुल चुकी हैं बहुत कुछ गलत करने के बाद, एंड अब वो पछतावा कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी उनकी एनर्जी लेनी पड़ेगी। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए ज़रा कि इनके जो ट्विन फ्लेम है उनकी एनर्जी दीजिए। 3 ऑफ कप, देखिए ये किसी थर्ड पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ओके, मे बी ये पहले आपके शत्रु थे। ओके, सन ऑफ पेंटिकल, लेकिन अब इनको बहुत रिग्रेट है क्योंकि ये लूज़र फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के इन्होंने आपके जैसा पर्सन लॉस कर दिया। ओके, एक कार्ड और दीजिए, हायरोफेंट। अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यस, मे बी ये राम नाम का जप कर रहे हैं, मतलब कोई नाम जप कर रहे हैं जिससे कि इनके बैड कर्मा कट जाए एंड आप इनको मिल जाएं। ओके, जय माता दी।